जो बच्चे लिख चुके हैं वो तो इधर ध्यान दे ही दें, जिनकी अभी कलम चल रही है देख रहे हो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, तो वो एक बार बोर्ड पर ध्यान दे लें। संस्कृत में सीबीएसई में ये आपके टोटल 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से सबसे पहला जो पोर्शन है वो अपठित गद्यांश का है, जो 10 मार्क्स का होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है और जो 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। अगर हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि आखिर 100 आउट ऑफ 100 आएंगे कैसे, कहाँ हमारे मार्क्स कट सकते हैं और कहाँ से हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। जिन बच्चों का टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है वो अपठित को 10 अंक का है, 10 मार्क्स का है। इसको अपने को क्लियर कर लो। छठी 7 क्लास से ही अपठित का अभ्यास करने लग जाते हैं, आप लोग करते हो ना, तो इजीली हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं हम रचनात्मक। रचनात्मक कौशल में जिन बच्चों को अनुवाद आता है, ट्रांसलेशन इन संस्कृत, हिंदी या इंग्लिश से, जो भी आपका मीडियम लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से जो बच्चे संस्कृत में कन्वर्ट कर सकते हैं वो इस बात को आराम से कर सकते हैं। इसमें पत्र होता है, निबंध होता है, चित्र वर्णन इत्यादि इस तरह की चीज़ें रहती हैं। इसमें रचनात्मक कौशल रहता है। चित्र वर्णन शायद 10th क्लास में पता नहीं, कंफर्म नहीं है, देख लेंगे इसको, जो भी होंगे इसमें रचनात्मक कौशल में, सिलेबस में नहीं जो भी आया होगा। ग भाग आता है अनुप्रयुक्त व्याकरण, जिसमें संधि, समास, वाच्य और इस तरह की चीजें होती हैं। उसमें शत्रु धातु भी होते हैं। गए भाग पठित अवबोधन। पठित अवबोधन में आपकी बुक में से 3 पार्ट आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रीड बुक है उसमें से ही आते हैं, वो अन्वय वगैरह भी आता है। तो ये 30 नंबर का होता है। इस तरह से 10, 15, 25 और 30 या 80 नंबर का पेपर ये आता है रिटर्न। और ये 20 मार्क्स का है जो ये आंतरिक मूल्यांकन होता है। आंतरिक मूल्यांकन में आपकी नोटबुक भी आती है, आपको जो प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं वो भी आते हैं, आपको जो और भी काम मिलता है या टीचर की नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है स्टूडेंट की, वो सब भी आती है। समझ आई बात? इस तरह से ये टोटल 100 नंबर का मार्क का पेपर बनता है। अब हम इसके एक एक पार्ट पर डिफरेंट जो 4 भागों में बटा हुआ है, इसका तो मैंने बता ही दिया है आंतरिक मूल्यांकन का। तो आपकी नोटबुक, आपका क्लासरूम बिहेवियर और आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क जो भी दिए जाए सब्जेक्ट वाइज, इसकी प्रॉपर एक नोटबुक सबमिट होती है, फाइल सबमिट होती है हर एक सब्जेक्ट की। वो फिर अपने हिसाब से उसमें टीचर मार्किंग करते हैं। ये 20 नंबर लेना सबसे पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये आपको पासिंग मार्क के नज़दीक ले आते हैं। उसके बाद में फिर दूसरे टारगेट्स रहते हैं जो आपको और इजीली रीच कर जाते हैं। शायद इसमें ना अनुप्रयुक्त वाले में समय भी रहता है, गतिवादन वगैरह जो रहते हैं वो भी इसमें रहता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यहाँ तक किसी को कुछ समझ रहा हो तो दोबारा से पूछो। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया है? ये समझ आ गया कि 100 मार्क्स का कैसे पेपर? ठीक है, इसको समझ लो, लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है। फिर थोड़ी देर में दोबारा से हम बात करते हैं उनके एक एक टॉपिक पर कि एक एक चीज़ में क्या क्या है, अपठित में क्या है, रचनात्मक में क्या है, अनुप्रयुक्त में क्या है और पठित अवबोधन में क्या है। ठीक है, लिख लीजिए आप जो लिख रहे हैं।